हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन बच्चों ने इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए अप्लाई किया है, उनका अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में इन्फोसिस रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो दोस्तों, इन्फोसिस के लिए एसपी एंड डीएसई रोल के लिए मास हायरिंग निकल चुकी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी अभी क्लोज हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कुछ बच्चों ने नहीं किया है। उनके लिए बाकी की ऑफ कैंपस हायरिंग अभी भी चालू है। आप उन्हें अप्लाई कर सकते हो। तो इन्फोसिस की एसपी एंड डीएसई रोल के लिए स्पेशली 4 रोल्स के लिए ओपनिंग्स निकल चुकी है, जिनका पैकेज बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, ये हायरिंग 4 रोल्स के लिए आ चुकी है। तो पहला रोल है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3। इसका पैकेज होगा 21 LPA। ये अब तक का हाईएस्ट पैकेज है फ्रेशर्स के लिए, जो मास हायरिंग करती है कंपनीज। TCS से डबल पैकेज है ये। तो बहुत ही बढ़िया ये रोल रहने वाला है। उसके बाद निकल चुका है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2। ये भी ट्रेनी है। इसका पैकेज होगा 16 LPA। और तीसरा है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 ट्रेनी। इसका पैकेज है 10 LPA और ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलेगा 1 लाख तक का। और लास्ट ओपनिंग है आपका डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर ट्रेनी। इसका पैकेज होगा 6.25 LPA और इसको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 75,000। ये पैकेज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ी हाई रहती है। TCS से डबल इसकी डिफ़िकल्टी लेवल रहती है। तो आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करना होगा। अभी 10-15 दिन आपके पास है, तो आपको DSA वगैरह थोड़े अच्छे से करना होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है 4 रोल्स और इन्फोसिस का हायरिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो आपका रिज्यूमे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर आपका बेस्ट रिज्यूमे बनाना है, जिसका ATS स्कोर बहुत ही अच्छा हो, तो आप मेरे ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद जो है आपको कोडिंग राउंड होगा। आपका जो ये कोडिंग राउंड 3 आवर्स का होगा। आप यहाँ पे नो एप्टीट्यूड है। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड नहीं होगा, सिर्फ आपका कोडिंग राउंड होगा, जिसमें ये 3 आवर्स का होगा। और जिसमें आपको 3 से लेके 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी। सबसे पहले इजी रहेगा, उसके बाद मीडियम रहेगा, उसके बाद हार्ड रहेगा और कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये उसकी डिफ़िकल्टी है। तो कोडिंग राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपका होगा टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड मतलब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फिर से शॉर्ट लिस्टिंग होगा HR और MR राउंड के लिए। तो इसके बाद आपका मैनेजरियल और HR राउंड होगा। ये आपका मैनेजरियल एंड HR राउंड होगा, वो मोस्टली ऑनलाइन ही होगा, वर्चुअली। और इसके बाद आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा। तो ये है कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही आपका होगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपका एक कोडिंग राउंड होगा। ये कोडिंग राउंड जो है ना, वो मोस्टली ऑफलाइन ही होगा और इसके बहुत कम चांस है कि ये वर्चुअली होगा। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू मोस्टली वर्चुअली ही रहेगा। फिर HR एंड MR राउंड भी आपका वर्चुअली ही होगा। तो ये रहेगा हायरिंग प्रोसेस। अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहा है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, लोकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्टली जो है ना, आपका जो एग्ज़ाम कोडिंग राउंड होगा वो ऑफलाइन ही होगा। बहुत इससे पहले का भी जो हायरिंग हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स है और अगर लोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है या कुछ उनके साइड से कुछ इश्यू है, तो मोस्टली वो वर्चुअली करा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वर्चुअली होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ऑफलाइन ही होगा शायद आपका। तो आपको बहुत अच्छे से आपका DSA वगैरह करना है, ताकि आपका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हो जाए। और आपको ये ऑफलाइन जो होगा, उससे पहले आपको एक ईमेल रिसीव होगा। आपको लोकेशन प्रेफरेंस के लिए आपको लोकेशन सिलेक्ट करना होगा।
इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे लोकेशंस हो गए, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, तो कोई एक लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पे आपका जो ऑफलाइन कोडिंग राउंड होगा। तो ऐसे रहने वाला है। अभी क्या रहने वाला है कि जो ऑफलाइन राउंड के चांस है वो 80% है। 80% ये राउंड आपका ऑफलाइन ही होगा। 20% चांस है कि वर्चुअली होगा, और आपका अगर लक अच्छा होगा तो ये वर्चुअली हो जाएगा, और वर्चुअली हो जाएगा तो कट ऑफ्स ऑब्वियसली हाई जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते ही है ऑफलाइन एग्ज़ाम में, सॉरी वर्चुअल एग्ज़ाम में। तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाए और कट ऑफ वगैरह आपके लिए थोड़ा आसान हो। आपको अगर बेसिक सी डीएसए आती है तो आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये रहेगा मोड ऑफ एग्ज़ाम एंड लोकेशन। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोडिंग राउंड में क्या कुछ पूछने वाले हैं। ये सबको ही डाउट है कि कोडिंग राउंड कैसा रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले डीएसए तो आना ही चाहिए। अगर आपको डीएसए नहीं आता है तो आपके पास 10-15 दिन पड़े हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर दो। आपको बेसिक डीएसए तो आना ही चाहिए, नहीं तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं होगा, क्योंकि इन्फोसिस की डिफ़िकल्टी थोड़ी हाई रहती है, टीसीएस से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये इन्फोसिस का कोडिंग राउंड। तो सबसे पहले आपको जो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक करना है, इसमें कि आप एरेज, स्ट्रिंग्स और लिंक्ड लिस्ट तो कर सकते हो 10-15 दिन में। और आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये पार्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो आप आगे ही नहीं जा पाओगे। आपको जो रिकर्शन है ये आना चाहिए, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आने चाहिए। और अगर ये आपको बेसिक आता है तो आप 6.25 वाले पैकेज के लिए इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, इतना आपको आता है तो। अगर आपको 10, 16 या 21 लाख का पैकेज पाना है तो आपको आपको जो ट्रीज आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए, स्टैक एंड क्यू आना चाहिए, ग्रीडी एल्गोरिदम्स आने चाहिए, फिर बैक ट्रैकिंग आना चाहिए। ये सब, इतना सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि 21 एलपीए पैकेज तो हाई है लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा रहती है। आपको कॉम्प्लेक्स डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से डीएसए प्रिपेयर करें, लीड कोड पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको डीएसए के जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको अगर चाहिए होगा। तो ये रहेगा, आप ये सब कोडिंग राउंड में पूछेंगे। और अभी कोडिंग राउंड की जो डिफ़िकल्टी है ना वो 4 पार्ट्स में है। पहले आपको एक इजी क्वेश्चन आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा और कॉम्प्लेक्स आएगा। ये 4 डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर आपको अगर आपको 6.5 एलपीए के पैकेज के लिए एलिजिबल होना है तो आपको इन चारों में से कोई भी एक जो है ना वो आप क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप कोई भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही। एक अगर आपने सॉल्व कर दिया ना तो आप डीएससी रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। अगर आपको 10 लाख के पैकेज के लिए SP L1 रोल के लिए शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको मीडियम और हार्ड में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, और आपका ये इजी वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। मतलब ये इजी वाला आना चाहिए, और एक तो मीडियम और हार्ड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया ही होना चाहिए। तो आपका 10 एलपीए के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तीसरा जो आप अपना SP L2 रोल है, इसको अगर आपको जो शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आने ही चाहिए, और ये तो आपको आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंडेटरी है, ये आपको आने ही चाहिए। और जो आपका 21 एलपीए का पैकेज है, आपको ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा, और ये दोनों में से कोई एक भी करोगे तो चलेगा। इजी वाला भी आएगा तो चलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आप ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है। तो ये रहेगा डिफ़िकल्टी।
इन्फोसिस का कोडिंग राउंड तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है TCS के मुकाबले। इसके बाद अगर आप कोडिंग राउंड पास कर जाते हो तो आपका होगा इंटरव्यू राउंड, जो कि आपका होगा टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें आपको इन डेप्थ DSA प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। आपको बोल भी सकते हैं कि आपको जो है वो लाइव कोडिंग करना होगा। कोई मतलब कि अभी ये स्ट्रिंग है, इसको ये पैलिंड्रोम है क्या चेक करो, ऐसे लाइव कोडिंग आपको स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करने होंगे। तो आपको DSA तो ज़रूर आना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डिस्कशन है उस पर क्वेश्चन आएंगे, और आपको UPS आना चाहिए, DBMS आना चाहिए, OS और CN, ये टॉपिक्स आपके कवर रहने चाहिए। और उसके बाद जो आपका बेसिक, अगर आप SP रोल्स के लिए एलिजिबल है, आपका SP रोल का इंटरव्यू है, तो आपको बेसिक ऑफ सिस्टम डिज़ाइन तो आना चाहिए। आपको सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक सब कुछ आना ही चाहिए। तो ये रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू अगर आपका कोडिंग राउंड अच्छा गया है तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू, जो टेक्निकल आपका इंटरव्यू वो भी अच्छा ही जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो है वो HR और मैनेजर राउंड होगा। इसमें कि आपको पहले जो इसमें पहले तो आपका मैनेजर राउंड होगा। इसमें आपका जो टेक्निकल पर्सन से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस वाला जो होता है वो मैनेजरियल लेवल का जो इंटरव्यू लेता है वो होता है। तो वो ऑब्वियसली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक्स थिंकिंग चेक करेगा। तो आपको वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अभी अभी मेरे रिलेटिव्स है, उनका इन्फोसिस का अभी अभी इंटरव्यू हुआ था। उनको पूछा था कि मैनेजर राउंड में एक पूछा था कि आपके पास दो बिकर्स है, या फिर आप समझ लो कि आपके पास दो बकेट है। ये दो बकेट है आपके पास, एक की कैपेसिटी है 3 लीटर, एक की है 5 लीटर्स, और आपको एक ये 7 लीटर का पॉट है। तो आपको ये दो बीकर के मदद से ये 7 लीटर का पॉट फिल करना है। ये तो बहुत आसान सवाल है। तो आपको अगर ये इसका सवाल आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बहुत ही इजी लेवल का है, उसको ये इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, उसने 30 सेकंड के अंदर ही बता दिया। तो उसका वो राउंड भी अच्छा गया था। उसके बाद ये आपका HR इंटरव्यू होता है। ये HR इंटरव्यू में HR इंटरव्यू जो होता है इसमें आपका कम्युनिकेशन चेक किए जाते हैं, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स देखते हैं, और आपको नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप रिलोकेट करना चाहेंगे क्या, या फिर आप शिफ्ट्स में वर्क करने के लिए रेडी हो क्या, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता HR राउंड। अगर आपका मैनेजरियल राउंड अच्छा गया है तो आपका HR का आपको टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। HR राउंड सबसे आसान राउंड रहता है। इसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका HR और MR राउंड रहेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और ऑफ कैंपस हायरिंग रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।